बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं वो बहुत ही अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि अगेन हमारे बच्चों के रिलेटेड है और पेरेंट्स को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा है ड्रग एडिक्शन, यानी कि मनशियात जो है। तो सबको पता है कि ये गली गली कोचे कोचे में फैला हुआ है। चाहे आप स्कूल्स देखें हमारे, चाहे कॉलेज देखें, चाहे मोहल्ले देखें, चाहे बाज़ार देखें, हर जगह पे, चाहे प्लेग्राउंड्स में आप जाए, हर जगह पे इसका एक एक ऐसा जाल फैल चुका है, एक ऐसा नेक्सस फैल चुका है। इसको अब कंप्लीटली उससे उबरना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लग रहा है, अनलेस एंड अनटिल कुछ मिरेकल हो जाए। बहरहाल हमेशा ये कहा गया है कि जो ये मनशियात, जो 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 बच्चा या जो शख्स एडिक्शन में चला जाता है, ड्रग एडिक्शन में, उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। उसको वापस बैक टू द ग्राउंड लेवल लाना, फिर जहाँ से उसने शुरू किया था, बैक टू नॉर्मल, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें यही कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि या इसको ऐसा कह सकते हैं कि इस चीज़ का ट्रीटमेंट ही प्रिवेंशन है। तो लेकिन ये प्रिवेंशन भी किस हिसाब से करेंगे, कैसे पेरेंट्स को इस चीज़ में ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का, आगे हम इसमें बात करेंगे। लेकिन आज जो जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं कि वो है एक बच्चा, जो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, जो भी शख्स है जो ड्रग्स में, नया नया ड्रग्स में आता है या फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें उसमें एकदम घुस जाता है, उसमें हर दिन ड्रग्स का मनशियात में। तो उसमें कौन से साइंस और सिम्टम्स, ऐसे कौन से चीज़ें पाई जाएंगी जो स्पेशली उसके घर वाले या पेरेंट्स देख सकते हैं, और फिर उसके बाद आगे चाहे ट्रीटमेंट है, रिहेबिलिटेशन या किसी भी तरीके से उसको उस चीज़ से बचा सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि सारे मोहल्ले को पता होता है, सारे मोहल्ले, सारे शहर, सारे गाँव को पता होता है कि फ़लानी शख्स या फ़लानी बच्चा ये बुरी संगत में है, ये ड्रग्स ले रहा है, ये फ़लाना फ़लाना गलत गलत चीज़ें कर रहा है। लेकिन एक्सेप्ट हिज पेरेंट्स, उनके माँ बाप के बगैर सबको पता होता है। या तो ये है कि आजकल के जो माँ बाप है, वालिदैन है, वो अपने बच्चों का जो कि जो एक वो परवरिश है, परवरिश जो है वो एकदम चेंज हो गई है। सिर्फ उनको लगता है सिर्फ फीस देना या पॉकेट मनी देना या अच्छे अच्छे कपड़े पहना है, एंड दैट्स इनफ। या फिर ये है कि वो इतने अपने बच्चों के प्यार में इतना अंधा हो जाते हैं, एक ब्लाइंड लव हो जाता है, अनकंडीशनल भी ये लोग इसे कहते हैं, अनकंडीशनल ब्लाइंड लव हो जाता है, कि वो अपने बच्चे में कोई भी कमी देखना नहीं चाहते हैं। अगर कोई कहे भी कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, ये है, तो वो उसको एकदम जुटलाते हैं, बल्कि उस शख्स को पकड़ते हैं, उसको बुरा भला सुनाते हैं जो सच्ची बात कहने गया था, जो उनके बच्चे की हेल्प करने गया था। तो बहरहाल एक वक्त ऐसा आ जाता है, फिर उनके माँ बाप को कोई कुछ कहता भी नहीं है बाहर। बहरहाल तो आज का टॉपिक मेनली है, इट्स अबाउट साइंस एंड सिम्टम्स, कि अगर किसी ने ये ड्रग्स शुरू किए तो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि इस इंसान ने ड्रग्स लेने शुरू किए। तो पहले जो एक शख्स खुद होता है जो ड्रग्स लेता है, वो कब कहेंगे कि ही इज़ एडिक्टेड? ये तब एडिक्ट होता है जब व्हेन ही हैज़ इंटेंस अर्ज फॉर द ड्रग, वो अब उस चीज़ के बगैर नहीं रह सकता है, मतलब वो एडिक्ट हो गया है। तो मतलब वो उसके बगैर उसकी वो ऐसी क्रेविंग्स हो जाती है कि वो अजीबोगरीब हरकतें, वो चीज़ें फेंकेगा या बहुत गुस्से में आ जाएगा कि जब तक, और वो ऐसे अजीबोगरीब बिहेवियर कर लेगा अनलेस एंड अनटिल ही डजंट गेट दैट ड्रग अगेन। तो इंटेंस सर्ज है, थॉट्स उसके ब्लॉक हो जाते हैं, वो कुछ नहीं सोच पाता है। आफ्टर दिस ड्रग्स वो लेता है तो उसके सारे से जो भी थॉट्स उसके होते हैं, चाहे जो भी उसके दिमाग में कॉमन एक थॉट्स एक इंसान के होते हैं, सब ब्लॉक होते हैं, वो कुछ नहीं सोच पाता है। तो उस शख्स में ये होता है। मैं कह रहा हूँ कि जिसमें ये एडिक्शन किस किस में कैसे, क्या क्या उसमें चीज़ें होती है जो वो खुद महसूस करता है, ये चीज़ें दूसरा महसूस नहीं कर सकता। या उसमें क्या होता है, वो शख्स जो है वो बहुत सारा पैसा खर्च करने लगता है,
इवन उसके पास अगर पैसा नहीं हो, किसी तरीके से भी दाएं बाएं जुगाड़ करके पैसा लाता है और पैसा खर्च करता है इन ड्रग्स पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसके अंदर चलती रहती है, एक जंग अंदर ही चलती रहती है टू गेट दोज ड्रग्स। एक अर्ज रहती है टू स्पेंड द अमाउंट। वो कुछ भी बेचता है और लेकिन पैसा लाता है, चोरी करता है, जो भी करता है। बहरहाल अब हम मेन चीज़ आएगी कि हम क्या देख सकते हैं चेंजेस उस शख्स में, जिससे हमें एक 100% श्योरिटी तो नहीं, कम से कम एक आइडिया हो जाए कि शायद ये शख्स इज़ ऑन ड्रग्स, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर एक जो है वो उसका जो सोशल एक जो सोशल एक जो सर्कल था वो एकदम कट जाता है। अब वो पसंद करता है अलग रहना। वो सोसाइटी जो है और उसके जो रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ होती थी कभी, वो एकदम ख़त्म हो जाते हैं। चाहे पेंटिंग हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे राइटिंग हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हॉबी वो एकदम, या रिक्रेशनल उसके लिए एक रिक्रिएशन होता था, वो एकदम ख़त्म हो जाता है शख्स के लिए। और वो पसंद करता है अलग कमरे में रहना, वो पसंद करता है दोस्तों से दूर रहना। एक शख्स जो बहुत सोशल होता था एकदम एंटी सोशल बन जाता है। और उसमें बिल्कुल ही डजेंट मीट एनीबडी, किसी से मिलता नहीं है। और उसमें एक चुप्पी सी आ जाती है, वो चुप ज़्यादा पसंद करता है रहना, अलग कमरे में चुप बैठता है। तो एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से डिमांड करने लगेगा पैसा। और वो मतलब आई नीड मनी, आई नीड दिस मच ऑफ अमाउंट, आई नीड दिस मच अमाउंट, लेकिन वो आपको सही वजह नहीं बताएगा कि रीज़न कि उस शख्स को वो पैसा क्यों चाहिए। और उस टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी बेवकूफ़ी करते हैं, पैसे दे देते हैं बगैर बगैर पूछे, बगैर सोचे समझे कि आखिर एक इंसान अगर 1,000, 500, 2,000 जो भी मांग रहा है, व्हाट इट इज़ फॉर। एक बार मांगना ठीक है, लेकिन बार 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 बार। और हम लोग भी अंधे प्यार में पैसे देते रहते हैं, ये सोचते कि ये गलत नहीं करेगा। और फिर तब हम लोग समझ जाते हैं जब तलवार एकदम गले पे आ जाती है। बहरहाल एक और चीज़ें, वो शख्स जो है उसकी आंखें आप देखेंगे एकदम लाल हो जाएंगी, ये एकदम रेड हो जाएंगी उसकी आइज़। आप जनरली देखेंगे उसकी आइज़ हमेशा लाल ही रहती है, ठीक है। और ड्राउजीनेस हमेशा उसको, वो चक्कर जैसे आने लगती है, ही फील्स ड्राउजी। आप देख सकते हैं कि इंसान की ही उसके वो बैलेंस थोड़ा हिल जाता है। या उसकी स्पीच स्लर होनी, स्लरिंग ऑफ स्पीच मतलब क्लियर स्पीच उसकी नहीं होती है। जो ड्रग्स लेना शुरू करता है, स्पेशली जो बिगिनिंग में लेता है, उसकी स्लर्ड स्पीच हो जाती है, जो ज़ुबान है एकदम साफ़ नहीं हो जाती रहती है। और एक और चीज़ जो उस शख्स में हो जाता है, उसका मूड चेंज होने लगता है। मूड यानी कि चेंज ऑफ द मूड हो जाता है। अभी ठीक था या कल तक बिल्कुल ठीक होता था, अब एकदम गमगीन रहता है, एकदम जैसे मैंने पहले भी कहा अलग थलग रहता है, वो चीज़ें आ जाती है। या उसके जो पूरी बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होने जाती है, कांपने लगता है, या उसके पैर कांपते हैं, या उसकी ज़ुबान बात करते टमटा कांपते, होठ हिलते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो वो खुद नहीं करता है। एक तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स है, मैं खुद अभी कर रहा हूँ हाथ ले, इनवॉलेंट्री खुद ही होने लगती है। तो उस टाइम थोड़ा गौर फिक्र करें। या मैंने आपको बोला पहले कि आंखों में जो चेंज आती है, लाल आंखें हो जाती है, या उसमें जो ज़ुबान जनरली ड्राई होती है उसकी, तो ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना शुरू करेगा, बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू करेगा। ये सब सिम्टम्स मिला के, ये नहीं कि कोई शख्स एक बार सिर्फ पानी ही पी रहा और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप कहेंगे ही इज़ ऑन ड्रग्स। उसमें कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ज़्यादा कोई डायबिटीज़ या नॉर्मल उसको प्यास लगी। हम यहाँ पे सब सिम्टम्स एक कंक्लूजन लेना पड़ता है, मेजॉरिटी ऑफ द सिम्टम्स जब आप देखते हैं। या उसके जो जनरली देखा जाता है, ये जो टिप ऑफ द ये फिंगर्स होते हैं येलो हो जाते हैं, येलोविश कलर के हो जाते हैं, कलर चेंज होने लगता है इन टिप्स में, और ये चेंज आ जाती है। या उसके कपड़ों से अलग अलग एक बदबू आने लगती है, एक स्मेल जो एक ड्रग्स की होती है, जिस किस्म का ड्रग वो लेता है, चाहे वो हेरोइन है, एम्फेटामिन है, या कोई भी कोकेन है, तो अलग एक स्मेल आ जाती है उस चीज़ की। एक इंसान महसूस कर सकता है कि कुछ अलग अजीब स्मेल है, ये परफ्यूम की नहीं है, ये किसी खाने पीने के लिए, कपड़ों की नहीं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और कोऑर्डिनेशन उसमें एकदम लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है। और एंग्जाइटी का शिकार, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आप खुद देखेंगे वो एक बहुत एंग्शियस शख्स, बहुत एंग्शियस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप देख पाएंगे एक उस शख्स में। उसके और जो हम कहते हैं कि मतलब एक
सलाहियत थी एक इंसान में, सोचने की सलाहियत थी, डिसीजन मेकिंग की, वो सब ख़त्म हो जाती है, एक एक करके पूरी ख़त्म हो जाती है। तो वो शख्स एक, मान लीजिए, एक ज़िंदा लाश ही बन जाता है, हु इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स। और चेंज के बिहेवियर हो जाती है, मनी इश्यूज आ जाते हैं, यानी कि उसमें मतलब वो बहुत सारी हार्मफुल हरकतें करने लगता है, रिस्क्स, जिसमें रिस्क्स जाते होते हैं वो उठाता है, जैसे कि रैश ड्राइविंग करने लगेगा, या कोई भी ऐसी चीज़ करेगा जिसमें रिस्क ज़्यादा हो, तो वो उसमें वो टेंडेंसी टू टेक मोर रिस्क वो हो जाती है। इवन बहुत सारे केसों में, जबकि बहुतों में डिप्रेस्ड मूड होता है, बहुतों में ऐसा होता है कि वो उनका मूड ज़्यादा अच्छा होने लगता है, इट्स आउट ऑफ नोवेयर, अचानक से ज़्यादा एक अच्छा मूड। और अगर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको जनरली अब कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाएगी स्कूल से कि उसकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट हो रहा है, पहले अच्छे नंबर आते थे अब नहीं आ रहे, पहले अच्छे से सब काम होता था अब नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके कपड़े आप देखेंगे एकदम, ही इज़ नॉट नाउ कंसंट्रेटिंग ऑन हिज पर्सनैलिटी ओवरऑल। पहले साफ़ सुथरा नहा धो के, अच्छा कॉम ट्रिम हेयर समथिंग, लेकिन अब उसकी पर्सनैलिटी एकदम ख़राब हो गई है, कपड़े भी साफ़ नहीं पहनता, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, और या तो बिल्कुल नहीं खाता है तो बहुत सारा खाता है, मतलब एकदम उसकी बॉडी भी डी शेप हो रही है दिन ब दिन, और आपके सामने ये सब हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ यू इट्स हैपनिंग, इट्स योर चाइल्ड। और आप हम कहीं और ही किसी और ही जोन में होते हैं, या तो सोचते हैं कि पता नहीं इसको नज़र लगी है, या तो कभी सोचते हैं कि इसमें कोई जिन भूत का कुछ असर हुआ है, कभी सोचते हैं ये नखरे कर रहा है, पता नहीं क्या है। लेकिन एक्चुअल जो होता है, हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुँचते कि हम उससे बात करते, या आसपास जो सर्कल है उसका वहाँ जाके देख लेते कहाँ जाता है, क्या करता है, इतनी चेंज जो आ रही है क्यों आ रही है। वी नेवर कंसंट्रेट ऑन दैट थिंग, रादर वी आर ऑलवेज बिजी विद टेलीविजन एंड मोबाइल फोन्स बहरहाल। और उसमें एक मैंने पहले भी बोला कि बहुत एक चीज़ जो अहम है कि मनी इश्यूज उसके पास आती है, और बहुत वो स्टील, ही विल ट्राई टू स्टील। आपके घर में अचानक पैसे चोरी होने लगे, आपके घर में 4-5 बंदे हैं, पैसे अचानक चोरी होने लगे, मीन्स घर में ही कोई ले रहा है, मीन्स समबडी इज स्टीलिंग द मनी। अब आप हर बार ये तो नहीं कहेंगे कि मिसप्लेस हो गए, या आप ये नहीं कह सकते बाहर से कोई आया, एक बार बाहर से लेगा, बार बार नहीं लेगा, तो आपके यहाँ से पैसे चोरी होने लगते हैं कि मतलब somebody is taking the money and is समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ यूज़ हो रहा है वो पैसा, मीन्स इट्स बीइंग मिसयूज्ड, कहीं तो मिसयूज़ हो रहा है। तो अगर हम लोग इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, और भी बहुत सारे सिम्टम्स है जो एक उस बच्चे में पाए जाते हैं या उस शख्स में पाए जाते हैं जो ड्रग्स का शिकार होने लगता है या आहिस्ता आहिस्ता इसमें एकदम घुस जाता है, तो अगर हम इन सब चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखें, अगर हम इन चीज़ों का मतलब एक जो शख्स होता है इसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है, मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। तो इतनी सारी चेंज एक बच्चे में और एक इंसान में अगर आ रही है, इतनी सारी चीज़ अगर आ रही है, तो वालिदैन जो है बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल भी इस चीज़ का मतलब वो गौर नहीं करते कि मतलब वाई दीज चेंजेस, ये सब क्यों हो रहा है। बहरहाल ये थी साइंस एंड सिम्टम्स। अगर हम इन चीज़ों का गौर व फिक्र अपने फैमिली में करें, देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों का ख्याल करें, तो आई एम श्योर एक बहुत बड़ा सानिया होने से पहले ही आई थिंक वी कैन हेल्प द चाइल्ड, क्योंकि जितना जितना ये देर हो जाती है उतनी उतनी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, फिर इवन आप डी एडिक्शन सेंटर पे ले जाए वो भी काम फिर नहीं करता है। और आजकल एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मैं देखता हूँ कि बच्चे दिन भर गायब होते हैं और पेरेंट्स को बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता कहाँ पे होते हैं। दिन दिन भर बच्चों का गायब होना, ये एक ऐसी चीज़ है जो सब देख सकते हैं फैमिली में, लेकिन कोई गौर फिक्र नहीं करता ये बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं। कल तक घर में ही होते थे या टाइम पे आते थे, अचानक से उनका एक टाइम टेबल ही, एक स्केड्यूल जो था वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, कोई इस चीज़ पे कुछ एनालाइज नहीं करना, कोई चीज़ पे बात नहीं कर सकता, कोई नहीं करना चाहता इस पर बात। सबको लगता है कि हमारे बच्चे जो है दे आर दूध के धुले हुए हैं, हमारे बच्चे थोड़ी ये सब कर सकते हैं। तो ये सब हमारे घरों में आज मतलब कि कल मेरे खुदा न खासा मेरे बच्चों के साथ भी हो सकता है या आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। अगर हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, अगर हम चीज़ को हमेशा टालते रहेंगे, एक वक्त आएगा इट विल राइट एट अवर डोर स्टेप एंड वी कांट डू एनीथिंग अनफॉर्चुनेटली। और वह वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। मुझे तो ऐसा डर लगने लगा है कि ऐसा वक्त आ चुका है कि
in a few years time, maybe 10 or 20 years or maybe before that, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डरेंगे, अपने बच्चों को कॉलेज भेजने में डरेंगे, हमारे बच्चों को बाहर कहीं जाने में डरेंगे। तो इस चीज़ सब का क्या इलाज है? इस चीज़ सब का इलाज है इन सिम्टम्स को पहचाने, देखे, अपने बच्चे को समझे, जांचे, परखे। अगर वो कहीं स्कूल जा रहा है, अगर वो कॉलेज जा रहा है, कहीं भी जा रहा है या बिजनेस कर रहा है, वट तो एक उस पर एक वॉच रखे, एक प्रॉपर वॉच रखे। उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, उसके स्कूल जाए बिहाइंड द बैक, एंड इफ़ ही इज़ इन द क्लासरूम, नो नीड टू टॉक टू हिम, जस्ट गो टू द टीचर्स, देखे कि उसका कैसा सर्कल है। अगर बाहर जा रहा है खेलने तो एक दो तो विदाउट आस्किंग कि जाए बाहर, देखे किन बच्चों के साथ खेल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। यू कैन आजकल बहुत ज़रूरी हो गया, आप थोड़ा स्पाइंग भी करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं टेंडर एज में होते हैं, इनको पता नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो जनरली अमूमन, मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ दैट यू ऑल शुड नो, कि एक रिसर्च भी है ये, कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जो जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं, ये कैसे इस चीज़ में पड़ जाते हैं, इनको एक बहुत ही एक उस जोन में ये जानबूझ के जाते हैं, क्योंकि उनको एक एडवेंचरिज्म करना होता है कि दे वांट टू डू सम एडवेंचर। तो क्या मैं कह रहा था ये, कि उनको एक they want to do it for the sake of adventure, for the sake of you can say entertainment और adventure। वो लोग anxious हो जाते हैं बहुत, ये देखने के लिए आते हैं कि ये चीज़ क्या है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं एक ही बार तो खाएंगे, एक ही बार तो इसका इस्तेमाल करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई, बस वन टाइम यू विल ट्राई। लेकिन वंस दे ट्राइड, फिर वो अगले बार भी लेते हैं, अगले बार भी, क्योंकि वो खाने के बाद उनको लगता है कि उनमें एक एनर्जी आ जाती है। और उनसे यही कहा जाता है कि तुम एक बार खा के देखो, एक एनर्जी आएगी, तुम एक नए जोन में पहुंचोगे, फ्रेश लगने लगोगे। और वो बच्चे भी देर बच्चों में एक चीज़ होती है, वो हमेशा बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, और बहुत अगर कोई नई चीज़ होती है तो उसको देखना, जांचना, परखना चाहते हैं, वो यूज़ करना चाहते हैं। और उन टाइम अनफॉर्चुनेटली उसको उन टाइम ये पता नहीं होता है सही है या गलत है। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज़ है। तो बहरहाल ये बहुत पाई जाती है हमें बच्चों में। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि मतलब बिकॉज ऑफ दिस ट्राइंग फॉर द न्यू थिंग, वो इस चीज़ में पड़ जाते हैं। बाकी दूसरी दूसरी चीज़ें होती है, आधों का डिप्रेशन है, आधों के घर में कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या कुछ और हो रहा है, दैट्स द सेकेंडरी थिंग। वो मैं अगला टॉपिक, जो अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इसी बारे में बात करूंगा कि किन किन कौन कौन से बच्चे और कौन कौन से रीज़न्स है जिसमें ये चीज़ हो सकती है, और जिस चीज़ से बच्चे शिकार होते हैं, किस क्राइटेरिया के बच्चे, क्या होता है, वो सब आज सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में था, और ट्रीटमेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे। बहरहाल आज सिर्फ आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस वीडियो टू लॉन्ग, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो इसका पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह, जिसमें हम इसी ड्रग्स के रिलेटेड आगे बात करेंगे प्रॉपरली, और थोड़ा इलेबरेट करके। बहरहाल अपना ख्याल रखिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप सम इन्फॉर्मेशन, कुछ मैं अपनी तरफ से कोशिश की, आई होप इट वर्क वेल। तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो, शेयर इट फॉरवर्ड, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।